तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। साथ ही आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया है। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि पूर्ण परिपक्व यानी कि पूरी तरह से मैच्योर होने तक आकाश आनंद को ये जिम्मेदारियां नहीं दी जाएगी। बीच चुनाव मायावती के इस फैसले के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मायावती वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की सियासत में एक रसूख रखती हैं। 80 के दशक में यूपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली मायावती सूबे की 4 बार सीएम रहीं। देश में दलित राजनीति काफी हद तक मायावती के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये अलग बात है कि हाल के सालों में दलित वोट बैंक उनसे छिटकता गया। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ और उसे 10 सीट मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में उसे 403 सीट में से 19 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे महज 1 सीट मिली। यानी कि पार्टी की लगातार 4 हार ने मायावती को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2007 में मायावती को यूपी में पूर्ण बहुमत की सत्ता मिली, वो अब टूट चुकी है और इसी बीच मायावती ने खुद कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन कामयाबी उनसे हमेशा दूर रही। अपने सियासी सफर में मायावती ने कई चौंकाने वाले फैसले किए। उन्हीं में से एक वो फैसला था जब बीते साल मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और मायावती ने उन्हीं आकाश को लेकर एक और चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने आकाश आनंद से दोनों अहम जिम्मेदारियां छीन ली है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ 10 रैलियां करके चर्चा में आए आकाश आनंद पर मायावती के फैसले से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का फैसला काफी चौंकाने वाला है। मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद में अचानक परिपक्वता की कमी क्यों लगी? अचानक मायावती ने उन्हें हटाने का इतना बड़ा फैसला क्यों किया? इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। वो 28 साल के हैं। शुरुआती शिक्षा नोएडा में हुई और फिर लंदन में एमबीए की पढ़ाई पूरी की। बीते साल बीएसपी नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से उनकी शादी हुई। आकाश पहली बार 2017 में सार्वजनिक मंचों पर नजर आए। सबसे पहली बार उनको मायावती के साथ सहारनपुर में एक सभा के दौरान देखा गया। उसके बाद मायावती ने लखनऊ में एक बैठक के दौरान उनका परिचय कराया था और इसके बाद से आकाश आनंद का कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता गया और पिछले साल मायावती ने उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आकाश आनंद को हटाने की फिलहाल वजह उनका एक विवादित बयान बताया जा रहा है। 28 अप्रैल को उन्होंने सीतापुर में एक रैली के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद मायावती ने बिना वजह बताए आकाश आनंद की आगे की सभी रैलियां रद्द कर दी। पिछले करीब 2 से 3 दशकों से मायावती किसी भी सियासी दल या समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने से बचती रही हैं। ऐसे में आकाश आनंद के बयान को लेकर हुआ हंगामा एक बड़ी वजह उनकी छुट्टी की हो सकती है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे
और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था। लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? बीजेपी नेता भले ही मायावती को उनके चौंकाने वाले फैसले को लेकर घेरे, लेकिन बीएसपी में अभी भी स्टार प्रचारक के तौर पर मायावती की ही डिमांड है। ऐसे में आकाश आनंद के हटाए जाने का परसेप्शन के तौर पर असर हो सकता है, लेकिन बीएसपी के वोटर्स पर शायद ही इसका असर पड़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।